इक्वेशन के ही ऊपर, फैक्टराइजेशन के ही मेथड के ऊपर फिर से एक सम देखने वाले थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ओके, तो हम लोग वही इक्वेशन के ऊपर फिर से एक सम देखने वाले। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बोला था गए टाइम हम लोग एक रूट के ऊपर भी एक सम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है 6√3x², ओके, 6√3x² प्लस 7x इज इक्वल टू √3। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो इसको पहले हमें जनरल टर्म में लाना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल टर्म में हमें पहले इसे लेके आना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म क्या है, तो हम वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को पहले हमें जनरल टर्म में लाना होगा, फिर ही हम उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देखो कैसे लाया मैंने। तो इसको कंपेयर करेंगे जब हम इस इक्वेशन को जनरल टर्म के साथ। तो जनरल टर्म क्या कहता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में, क्वेश्चन में जो c टर्म था वो राइट हैंड साइड में दिया था, वो मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो -√3 बन गया इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल टर्म में आ चुका है, तो अभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसे अभी सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सी, अभी हमें इसको सॉल्व करते वक्त मैंने जैसे कि बोला था, सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मैंने पहले के भी वीडियो में आपको समझाया था, फर्स्ट टर्म जो है 6√3 और लास्ट टर्म जो है √3। ओके, मतलब फर्स्ट टर्म में हमें क्या दिया है, 6√3x²। तो x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 6√3 और लास्ट टर्म में जो दिया है √3। हम उन दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, देखो 6√3 इंटू √3। नाउ 6 मैंने हैज इट इज यहाँ पे लिखा है। ये जो दोनों √3 है, √3 विल बिकम 3। ये मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे पहले वीडियो में। ओके, हमेशा याद रखो, दो रूट्स दिए होंगे, उनके अंदर दोनों नंबर सेम होंगे, तो वो नंबर आपको आंसर में मिलेगा जो वो रूट के अंदर है। ओके, तो √3 इंटू √3 भी 3 आता है, √2 इंटू √2 भी 2 आता है, √1 इंटू √1 भी 1 आता है। तो सेम वैसे ही √3 इंटू √3 भी हमें 3 मिल चुका है। ठीक है, तो 6 3 से हमें क्या मिला है, 18 मिला है। तो हमें 18 के फैक्टर्स निकालने या टेबल निकालो, आपकी जैसी मर्जी, पर मैं तो यहाँ पे टेबल्स को प्रेफर कर रहा हूँ। यदि आप फैक्टर्स प्रेफर करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, टेबल्स या फैक्टर्स नो मैटर। ओके, नाउ सी, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू भी 18 आता है, 6 इंटू 3 भी 18 आता है, 9 2 भी 18 आता है और 2 इंटू 9 भी 18 ही आता है। हमें इसमें से कौन सा इसमें से हमें एक को चॉइस करना है। इन जो दिए हुए टेबल है उसमें से हमें एक को चॉइस करना है। तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे कि कौन सा लेना है, उसके लिए हमें ये देखना होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें इन टेबल में से कौन सा टेबल हमें चुनना है और उसको हमें हमारे सम में इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हमें हमारे जो इक्वेशन दिया है उसका हमें जो मिडिल्थ टर्म है वो देखना है। मिडिल्थ टर्म में जो वेरिएबल है x, उसका जो कोएफिशिएंट है 7, मतलब हमें इस टेबल में जो हमें टेबल में है ना, अभी देखो हमें 7 आंसर मिलना चाहिए इस टेबल में, क्या करके, तो उसके लिए हमें लास्ट टर्म जो आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो आपको दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म, सी इन दिस इक्वेशन लास्ट टर्म √3 का जो साइन है, लास्ट टर्म का जो साइन है माइनस, तो माइनस करके हमें 7 मिलना चाहिए, किधर, इस टेबल्स के अंदर से। तो देखो 3 - 6 हो रहा है क्या, नहीं, 6 - 3 वो भी नहीं आ रहा है, 9 - 2, देखो ये वाला जो है 9 - 2 करके हमें क्या मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है और 9 2 18, मतलब ये भी मिल रहा है और ये भी मुझे कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है यहाँ पे इस टेबल में 9 2 18 में। तो हमें ये वाला उठाना है, ये वाला टेबल उठाना है 9 2 18, और उसको हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो कैसे, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 9 और 2 उठाया हुआ। नाउ सी, इसको कैसे लिखते हैं,
सी ओवर हियर, इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया है, 6√3x² को हैज इट इज लिखा हुआ है और ये प्लस भी नीचे हैज इट इज लिखा हुआ है। ये जो 7x है, इस 7x के जगह पे मैंने क्या लिखा है, 9x। ओके, ये साइन कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। और क्या दिया, और क्या हमें मिला है 2, तो 2x और ये -√3 है इज इक्वल टू 0, ये हैज इट इज मैंने लिखा है -√3 इज इक्वल टू 0। ये साइन हमें इस साइन से डिटरमाइन करनी, ये प्लस और ये माइनस। ओके, ये जो प्लस और ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, माइनस लिख देना है। क्या लिखना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ठीक है, नाउ इसको हमें आगे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। हमें इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें से हमें कॉमन टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो ये हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलता है, तो ये कैसे आया उसको मैं आपको समझाता हूँ। ओके, नाउ सी, हमें पहले ये दोनों में से कॉमन निकालना होता है और ये दोनों में से कॉमन निकाल के हमें सॉल्व करना होता है। तो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो 6√3x² है उसको हमें थोड़ा स्प्लिट करते हैं, जैसे कि मैंने उसको यहाँ पे स्प्लिट किया है 6√3x²। ओके, हमें पता है कि 6 मतलब क्या होता है, 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा 6, तो वहीं पे मैंने यहीं पे लिखा है 2 × 3 6 आ गया, और ये जो √3 है वो हैज इट इज़ यहाँ पे लिखा, और x यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे हो गया टोटल स्प्लिटिंग। ओके, हमने इसे थोड़ा स्प्लिट कर लिया। तो और 9x को भी स्प्लिट कर लेते हैं। नाउ सी, 9x को स्प्लिट किया तो क्या मिला हमें ये पता है कि 3 3 ज़ा 9 होता है, तो एक 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, और एक 3 का मैंने स्प्लिट किया तो √3 × √3 होता है, तो वो मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके लिखा हुआ है। ऐसे क्यों लिखा है आपको मैं बताता हूँ। अभी इन दोनों में से जो कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में से, तो √3x और 3√3x ये कॉमन है इन दोनों में। ओके, इस और इसमें ये कॉमन है, तो वो मैंने यहाँ पे इस स्टेप में बाहर लिख लिया, और जो अनकॉमन था वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो 6√3x² में अनकॉमन क्या था, 2x, वो मैंने यहाँ पे लिखा, और ये जो प्लस का साइन है वो हैज इट इज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और 9x में क्या अनकॉमन था, तो √3, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ओके ना, और फिर ये भी माइनस का सिंबल हैज इट इज यहाँ पे आया हुआ है। अभी इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, 2x माइनस √3 से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। सो इसलिए अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसका मतलब हमें क्या कॉमन लेना है, 1 कॉमन होता है किसमें भी। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में एक बात याद रखो, यहाँ तक तो मैंने ये हैज इट इज सेम लिखा फ्रॉम अर्लियर स्टेप्स, देखो, बट नाउ सी ये यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ का साइन चेंज होगा, तो वो मैंने इस स्टेप में बताया। यहाँ पे माइनस था बाहर करके, यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका अपोजिट हमें लिखना है। यहाँ पे पहले माइनस था, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है। ओके, यू कैन सी नाउ ये हम एक चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं कि वी आर करेक्ट और रॉन्ग। इस ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म और ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म हमें सेम मिलना चाहिए। यदि ये सेम है तो हम खुद को एक वेरिफिकेशन दे सकते हैं कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी ब्रैकेट के बाहर था वो मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट के बाहर क्या था, 3√x और -1, वो मैंने इस ब्रैकेट में ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर जो था उसको हम एक ही टाइम लिखेंगे। यहाँ पे भले 2 टाइम दिया हुआ है, तो उसको हम एक ही टाइम लिखेंगे, जो है 2x + √3, ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक लाइक दैट आइदर 3√x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो, जैसे कि ये जो -1 था वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 1 बनेगा, और ये वाला जो √3 है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो -√3 बनेगा। नाउ सी नेक्स्ट, अब ये क्या किया है मैंने, यहाँ पे ये जो 3√3 था वो इस तरफ गया, तो इस तरफ वो डिवाइड बनेगा, तो क्या बना, हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है, x = 1/3√3, और यहाँ पे ये जो 2 था वो इस तरफ जाने के बाद डिवाइड बन गया, तो फाइनल आंसर क्या मिला, -√3/2।
सो वी कैन राइट दिस आंसर इन द स्टेटमेंट। तो हमें दो आंसर मिलते हैं, क्या है वो, 1/3√3 एंड -√3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और एक हम लोग रूट का सम देख लेते हैं इस पे ही। नाउ सी द वन मोर सम आई हैव टेकन, और एक सम लिया है मैंने रूट का, ये वाला। ओके, ये ऑलरेडी जनरल टर्म में है, ax² + bx + c = 0। सिर्फ हमें इसको अभी सॉल्व करना है। नाउ देखो, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमें, मैंने पहले ही आपको कहा हुआ है, फर्स्ट टर्म में जो x² है उसका कोएफिशिएंट 3 और लास्ट टर्म जो है 2, उन दोनों को हमें क्या करना है, पहले ही मल्टीप्लाई, जो मैंने यहाँ पे किया है। तो क्या आंसर मिला, 6। तो 6 के फैक्टर या टेबल निकालो, तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और भी 6 आता है, √6 × √6 विल बिकम ऑल्सो 6। तो अभी हमें ऐसे, अभी इनमें से हमें किसको चॉइस करना है, या हम कैसे डिटरमाइन कर सकते कि इन टेबल में से हम कौन सा टेबल लें हमारे सम में सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था, मिडिल टर्म में जो x वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट हमें देखना है। क्या कोएफिशिएंट है, 2√6। तो हमें वो आंसर मिलना चाहिए, क्या करके, लास्ट टर्म का जो साइन है, मतलब प्लस करके हमें ये आंसर मिलना चाहिए। तो इन टेबल में से हम ऐसे, यदि हम प्लस करते तो 6 + 1 हमें मिल रहा है क्या, 2√6, नहीं। 3 + 2 मिल रहा है क्या, नहीं। 2 + 3 मिल रहा है क्या, नहीं। यदि हम ये जो √6 और √6 को यदि हम प्लस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको प्लस करके बताता हूँ, √6 और √6 को यदि हम प्लस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा, कितनी बार √6 है, 2 बार, 2 बार √6 है, इसलिए क्या मिलता है हमें आंसर, 2√6। मतलब कि हमें कौन सा चॉइस करना चाहिए, ऑफ कोर्स द लास्ट वन वी कैन टेक इन आर सम, √6 × √6 विल बिकम 6। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के ले लिया है, अभी उसको मैंने सम में कैसे लिखा, ये 3x² माइनस एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पे, इस 2√6x के जगह पे मैंने लिखा √6x। ओके, ये साइन माइनस कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। और फिर मैंने लिखा √6x and then एंड देन ये जो +2 = 0 था वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा, +2 = 0। ओके, नाउ सी ये यहाँ पे माइनस कैसे आया, ये जो माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस विल बिकम माइनस, तो इसके थ्रू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर हमें यहाँ पे लिखना है माइनस। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू सॉल्व। नाउ सी अगेन आई हैव टेकन कॉमन, ये इसका कॉमन और ये इसमें से कॉमन निकाल के मैंने सॉल्व किया है। तो कैसे सॉल्व किया है, नाउ सी, ये जो 3x² है इसको पहले मैं स्प्लिट करके लेता हूँ। ये 3x² है, उसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है। कैसे किया है स्प्लिट, 3 को मैंने √3 × √3 और x करके लिखा हुआ है। देन अगेन ये जो √6 है x, उसको भी स्प्लिट किया है। √6 मतलब 3 2 ज़ा 6, सो आई कैन राइट √2 × √3। ओके, और एक x मैंने यहाँ पे दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें ये और ये चीज़ कॉमन दिख रही है। सी √3x और √3x इन दोनों में कॉमन है, 3x² और √6x में, तो इसीलिए मैंने √3x को यहाँ पे बाहर निकाला हुआ है। और 3x² में क्या अनकॉमन बचा, तो √3x जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये जो माइनस है वो हैज़ इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और √6x में क्या अनकॉमन बचा हुआ है, तो √2 वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये माइनस साइन हैज़ इट इज़। ओके, अगेन इस √6x को भी मैं स्प्लिट करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट किया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे उसको स्प्लिट किया है, √2 × √3x। ओके, और इस 2 को भी मैं अगेन स्प्लिट करता हूँ, इस 2 को भी मुझे स्प्लिट करना होगा। तो स्प्लिट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, √2 × √2। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, ऑफ कोर्स √2 इज अ कॉमन, जो मैंने यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। और √6x से क्या अनकॉमन बचा, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये √3x और ये प्लस का सिंबल हैज इट इज। और 2 में से क्या अनकॉमन बचा, √2, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। नाउ सी इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने फिर से हैज इट इज़ वही लिखा है, पर मैंने आपको पहले ही बताया था पहले वाले अपना सम में भी कि बाहर यदि माइनस होता है तो यहाँ पे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्लस का माइनस किया है, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है।
नाउ सी, अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर की चीज़ों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। √3x और -√2 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है ये। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप, आइदर वी कैन राइट √3x -√2 इज इक्वल टू 0 और √3x -√2 इज इक्वल टू 0। अभी तुम लोग बोलोगे ये दोनों भी ब्रैकेट में जो टर्म है वो सेम सेम आए, पर हम लोग अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें एक इसमें से मिला और एक इसमें से और इसमें से मिला है, इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं। ओके, √3x -√2 इज इक्वल टू 0 और √3x -√2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों भी सेम ही है, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व करें तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। नाउ सी, बट हमें वो दोनों भी अलग अलग लिखना है। सी, ये जो -√2 था उसको मैंने यदि राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो वो क्या बनेगा, √2। सेम ओवर हियर ऑल्सो। नाउ सी, x इज इक्वल टू, नाउ सी ये जो √3x था, ये √3 इस तरफ जाने के बाद क्या बनेगा, डिवाइड, तो क्या आंसर मिलता है, √2 अपॉन √3। यहाँ पे भी हमें सेम ही मिलेगा, सेम, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों भी टर्म सेम मिले हुए हैं, इसीलिए हमें दोनों भी आंसर सेम मिल रहा है। पर हमें इसको एक टाइम नहीं लिखना है, दो टाइम लिखना है, क्योंकि दो अलग अलग टर्म से, अलग नहीं है, अलग ही टर्म है, बट उसके अंदर का जो चीज़ है, मतलब टर्म के अंदर के जो भी हमें दिया गया है वो सेम है, पर तभी भी हमें उसे अलग अलग ही लिखना है। सो द लास्ट स्टेटमेंट इज √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भले हमें आंसर सेम मिला है, पर दो टाइम मिला है, इसीलिए हमें दोनों टाइम लिखना है। ओके, दैट्स इट। होप सो आप सबको समझा होगा। समझा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स हु इट्स नेसेसरी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।